हाय, वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। आज का जो टॉपिक है वो है डज ही शी केयर्स अबाउट यू। क्या आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, उनको आपकी परवाह है या नहीं है। चाहे आप ब्रोकन रिलेशन में हैं, एक्सेस हैं, या आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, क्रश हैं, अभी तक लव को एक्सप्रेस भी नहीं किया, तो ये जानना है कि आया वो आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं कि नहीं करते, आपके लिए सेंसिटिव हैं नहीं हैं। ये इस टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे और होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को दूसरों के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएंगे। एक मेरा उर्दू हिंदी चैनल है और एक मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल है। दोनों पे ही टैरो रीडिंग्स होती हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप उन्हें देख लीजिएगा, क्लिक करेंगे तो आप उन तक भी पहुंच जाएंगे और वो ज्वाइन करें। वहाँ पर भी बहुत सी रीडिंग्स बनती रहती हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं ऑप्शंस रख देती हूँ। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे चैनल पे जिनकी फरमाइश रहती है, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल से भी रिक्वेस्ट चली आ रही होती हैं, तो सबकी फरमाइश होती है इनमें नॉर्मली के अल्फ़ाबेट्स डाले जाएं। तो अल्फ़ाबेट्स आप अपने नाम से, अपने नाम के इनिशियल से या अपने पर्सन के नाम के इनिशियल से आप चूज़ कर सकते हैं पायल्स, या फिर नंबर्स थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है A to I, ए से लेके आई तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ABCDEFGHI, तो ये सब इसी में आएंगे। और नंबर 1 ऑप्शन है। फिर यहाँ पर है नंबर 2 ऑप्शन, यहाँ पर है J to R, तो साथ में नंबर 2 ऑप्शन है। आप बेशक अल्फ़ाबेट से चूज़ कर लें, बेशक नंबर के साथ चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर है S to Z अल्फ़ाबेट्स और साथ में है नंबर 3 ऑप्शन। भाई मैंने आज, वैसे तो नॉर्मली मैं कभी भी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू नहीं, लेटर्स के थ्रू पिक करती, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम आज पिक किया है। ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम होगा कि मैं अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से चूज़ कर रीडिंग देखूंगी। तो मैंने भी एक पिक कर ली है, आप भी पिक कर लीजिएगा। और एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप ऐसा करें कि आप एक पर्सन के बारे में रीडिंग देख लें, पहले वॉच कर लें और उसके बाद फिर आपने दूसरी रीडिंग वॉच करनी है। वापस आएँ, फिर आप जो 2 ऑप्शंस बचेंगे उनमें से एक पिक कर लीजिएगा, ठीक है, उस पर्सन के लिए जो दूसरा है। और अगर आपके दोनों पर्सन्स के अल्फ़ाबेट जो हैं एक ही सेक्शन में आ रहे हैं, हो सकता है दोनों की एनर्जीज एक सी हों, या ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं आप कि आप अपने एक नाम से चूज़ कर लें, एक उसके उस पर्सन के नाम से चूज़ कर लें, नंबर 1 चूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। ईजी है, कोई मसले की बात नहीं है, बस आपको जो अट्रैक्ट करे उसको आपने चूज़ करना है। सो लेट्स सी गाइस कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आप में केयर रखते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए सेंसिटिव हैं या नहीं हैं। क्राई बेबी टैरो डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो नंबर 1 के लिए कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको, आपके लिए परवाह करते हैं या नहीं करते हैं। नंबर 2 एंड नंबर 3। आपके लिए एडवाइस भी ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन के साथ, या इस बेस पे। ओके जी, ये नंबर 1 ऑप्शन हो गई, ये नंबर 2 ऑप्शन है, और सॉरी उल्टा बोल गई। ये नंबर 3 ऑप्शन है, ये नंबर 2 ऑप्शन है और ये नंबर 1 ऑप्शन है। सो
होपफुली कि आपको ये पिक कर लेंगे। जनरल एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी लव सिचुएशन में सब लोगों की जो जनरल एनर्जी, बैकग्राउंड एनर्जी जो थी वो क्या थी। बैकग्राउंड एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट तो रहा आप लोगों में, मगर या तो आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक्ड करके बैठे रहे, या फिर स्ट्रगल थी, एक दूसरे को शटअप कॉल्स दी हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया किसी बात पे, रेजिस्टेंस रही है, एक बंदा ज़िद्दी बहुत रहा है, ठीक है, तो ईगो भी थी। तो बड़ी स्लो प्रोग्रेस आप लोगों के कनेक्शंस में नज़र आती है। फाइट बहुत ज़्यादा है कि फ़ाइट करनी पड़ती है अपने राइट्स के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, तो अपनी अपनी जगह पे गिव अप नहीं कर रहे। तो इस तरह की आप लोगों की रिलेशनशिप का बैकग्राउंड एनर्जी है यहाँ पर नज़र आ रही है, और होपफुली कि ये आपके पर्सन की एनर्जी होगी, ज़्यादातर तो कॉमन यही है। सो लेट्स सी आपका जो बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। आप बार बार शुरुआत करते आ रहे हो, बार बार लेना देना, बार बार माफ़ कर देना, बार बार सुलह करना, बार बार नए सिरे से शुरुआत करना। आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही किया है, या कोई गिफ्ट्स दिए, कोई ऑफ़र की, कोई मैसेज कर दिया, कोई प्रपोजल दे दिया। अपनी तरफ से आपने एनर्जीज ओपन की हैं, अपनी तरफ से आपने एफर्ट लगाने की कोशिश की है, नई शुरुआत करने की भी कोशिश की होगी। ये आप लोगों की बैकग्राउंड एनर्जी है, ठीक है। सो अब चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। जिन लोगों ने अगर अभी तक पाइल सेलेक्ट नहीं की है तो वीडियो को पॉज कर लें और टाइम ले लें, जब तक आपका दिल करेगा तब तक आप टाइम रखें, लें, जो मर्ज़ी करें। हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। जिन लोगों ने ए से आई अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी परवाह करते हैं कि नहीं, उनको आपकी केयर है कि नहीं, वो आपके लिए सेंसिटिव हैं कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ पर है विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली सैजिटेरियस और विर्गो। उसके अलावा यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ से भी स्टार साइंस निकल कर आएंगे, ठीक है। लियो और लिब्रा साइंस हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइंस। अच्छा, सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर स्टार साइंस ना भी मैच हों कोई मसले की बात नहीं, आप एनर्जीज़ को मैच कीजिएगा। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे जैसे आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं आपके लिए, वो बहुत सेल्फ फोकस्ड हैं। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सेल्फिश हैं, मगर वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अपनी एक तो आपके लिए इंटरेस्ट है, फिजिकल डिज़ायर्स हैं, मगर वो अपनी मनमानी पर हैं। जैसे बैकग्राउंड की एनर्जी थी, अपनी मनमानी पर हैं, अपने ऊपर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है। वो अपनी हेल्थ का, अपनी केयर का बहुत ख्याल रखते हैं। ट्रस्ट इश्यूज भी हैं उनको, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, पहले डिस्टर्ब हो चुकी हैं कुछ बातों पे, कुछ मामलात में, या वो उनकी जो भी लाइफस्टाइल चल रहा है उसमें कोई भी रायता फैलना नहीं चाहिए, वो यही सोचते हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात से चलते हैं। तो ईज़िली आपको अपनी लाइफ में आने नहीं देते हैं, या ईज़िली आपके साथ हर चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं। एक बाउंड्री बना रखी है आप दोनों के बीच में, एक हद है, एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों इतने आपस में घुल मिल चुके हो कि कोई दीवार है ही नहीं, या कोई बातें छुपी ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें हैं जो ब्लॉक्ड हैं, ये रुकी हुई हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इन्हें ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं, और ये बहुत ही ज़िद्दी कह सकते हैं, या ओपिनियनेटेड कह सकते हैं, कि जो इनके एम्स हैं उसी तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं। आपकी बातें, आपका ख्याल, आपकी सोच किसी और को नहीं बताते। आपके बारे में इस तरह की केयर है कि आपके बारे में किसी और को नहीं बताते हैं, आपका एहतियात बरतते हैं। हो सकता है पहले कभी बताया हो तो तकलीफ़ मिली है उसके बदले में, तो इस वजह से एहतियात ही बरतते हैं आपकी सिचुएशन में, और आपको लेकर भी नहीं बताते हैं ज़्यादा। यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है इससे तो यही नज़र आता है कि ये अपनी फीलिंग्स को
बहुत ज़्यादा कछुआ जैसे खतरा देखते हैं तो अपने अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह से ये अपने आप को घुट के रखते हैं। बहुत सेल्फ फोकस्ड है, अपनी जॉब हो गई, अपनी करियर हो गया, अपनी एजुकेशन हो गई, अपना लाइफस्टाइल हो गया, अपने फाइनेंसेस हो गए, अपनी हेल्थ हो गई, ये इसी चीज़ पे फोकस्ड हैं कि मुझे अपने ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको इट सीम्स लाइक कि ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परवाह करने वाला बंदा मुझे नहीं फ़िलहाल लग रहा, मगर ये सेंसिटिव हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत, प्यारी सी, सेंसिटिव सी, लविंग सी फीलिंग्स जाग रही हैं। तो आपके लिए थोड़े से सेंसिटिव हैं, आपके लिए थोड़े से इमोशनल हैं, मगर आपके साथ इन्होंने एक बॉर्डर लाइन बना रखी है और ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या करना है, मेरी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, मुझे कोई खतरा ना हो, मुझे सेल्फ ग्रोथ करनी है। तो ये इस तरह से कि अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिशों में लगे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिशों में लगे हैं। अगर पहले इन्हें कोई दुख मिला था तो उस बिना पर भी यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है। सो इनकी ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि ये आपसे बातचीत करने वाले हैं, या फिर इनको आपके लिए ना रियलिस्टिक अप्रोच हो गई है, रियलाइज़ करने लगे हैं हकीकतों को। तो इनके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स थे वो निकल चुके हैं, और आई एम सीइंग के एसेस इतने ज़्यादा आपकी रीडिंग में आए हैं, तो उससे तो ऐसा लगता है कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स या फिर नेक्स्ट लेवल सिचुएशन हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको आपकी परवाह है, मगर मैं ये, बल्कि ये सेल्फ फोकस्ड हैं थोड़े से। मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके लिए थोड़े बहुत सेंसिटिव ज़रूर हैं, आपके लिए रोमांटिक सी फीलिंग्स ज़रूर रखते हैं, और अगर इनको पर्सनली आपके साथ कोई मैटर पेश आया था या पर्सनली इनकी लाइफ में कोई गड़बड़ चल रही थी, तो ये उससे हील हो रहे हैं, इस तरह की इनकी एनर्जी आ गई। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या बनती है ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए एडवाइस है ट्रैप्ड इन फियर एंड लाइट। सो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आइसोलेशंस में चले जाते हो, तन्हाई ढूंढते फिरते हो या तन्हाई ही है, तो इस चीज़ से बहुत घबराते हो, बहुत नीड फील करते हो कि ये इंसान आपकी तरफ लौट के आए, आपसे बातचीत करे, आपके साथ कम्युनिकेट करे, आपकी हेल्प करे, आपको अंडरस्टैंड करे। तो इस तरह से आपको इसकी नीड महसूस होती है। मैं एक चीज़ बता दूं कि जब तक आप इसके ही नीड्स में रहोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को गेन करें, आप कोई ऐसी हैबिट अपनाएं, ऐसी सोसाइटी में रहने की कोशिश करें जो आपके लिए बहुत हेल्दी हो, आपके अंदर से डर खौफ निकाल सके, आपको बोलने का, बात करने का जो तरीका है वो आ सके, या आपका थ्रॉट चाकरा ओपन हो सके, आपका क्रोन चाकरा ओपन हो सके। यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपको उल्टी सोच, सीधी सोचें और डर तंग करते रहते हैं, आपको नीड महसूस होती रहती है कि हाय कोई आए, कोई आपको हेल्प कर दे, आपको हाथ से आपका हाथ पकड़े और आपको मुसीबत से निकाल दे, या इसी इंसान के बारे में आप सोचते होगे कि यही आपकी समझ, आपको समझने लगे, तो आप खुल के बोल नहीं पा रहे हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट के साथ रहने की कोशिश करें, हेल्थी एक्टिविटीज़ अपनाएं, ओपन रहें, फ्रीडम के साथ जीने की कोशिश करें, खुश रहें। आपने प्रपोज़ करना है, प्रपोज़ करते हैं, प्रपोज़ कर चुके हैं या बातचीत कर चुके हैं, अपनी लव एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो फिर आपके लिए बेहतर यही है कि आप बिंदास होकर ज़िंदगी को जिएँ। अगर इन्हें पसंद होगा आपका साथ, तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो एटलीस्ट आपको अपनी हेल्थ, अपनी केयर, सेल्फ केयर पे रहना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो करने की कोशिश करें। बहरहाल अगर आपकी तरफ से इनको कोई टॉर्चर हुआ था, कोई बर्डन आया था, सबसे पहले तो आप सेल्फ सपोर्टेड से बाहर आएँ। दूसरा ये कि आप अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश भी करें। इस कनेक्शन में लाइट मूड्स रखने की कोशिश करें, ट्रेजेडी, ड्रामा, मेलो ड्रामेटिक सिचुएशंस वो क्रिएट ना करें। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली कि ये किसी तरह से आपको गाइडेंस मिली हो। ग्रुप नंबर 1 मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय।
हाई ग्रुप नंबर 2, जिन लोगों ने जे से आर अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको वहाँ से भी काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। सो देखते हैं आपकी रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी जितनी आपकी सिचुएशन के साथ मैच करेगी आप उतनी रखिएगा, जो मैच नहीं करती है उसको छोड़ दें, वो किसी और के लिए हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए केयर रखते हैं, आपके लिए सेंसिटिव हैं, या आपकी परवाह करते हैं या नहीं करते। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक बैकग्राउंड एनर्जी नहीं वॉच की है तो आप ज़रूर वापस जाएं। जब मैंने पायल सेलेक्ट बना दी थी उसके बाद मैंने बैकग्राउंड रीडिंग बनाई थी आप लोगों की, कि आप लोगों का जो पास्ट चल रहा था इन जनरल बेसिस पे वो क्या था, तो आप वो देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैप्रिकॉन इन सन, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये है आई गेस लियो है ये, वैसे तो एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है ये। और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, and here is Knight of Pentacles, Virgo एनर्जी है, Virgo, Taurus and Capricorn। so ये स्टार साइंस आए हैं। उसके अलावा आपकी तरफ से क्या स्टार साइंस आए हैं? रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, ये है कैप्रिकॉन एनर्जी, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये जनाब लियो एनर्जी है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ऐसा लगता है जैसे कि ये इंसान आपसे रोकते हैं, अपनी फीलिंग्स रोकते हैं, अपनी डिज़ायर्स रोकते हैं, आपको कहीं और जाता हुआ नहीं देखना चाहते, आपको किसी के साथ शेयर करता, या आपको कि आप कहीं और चले जाओगे, किसी और के साथ रिलेशन में रहोगे, या किसी और के साथ मैरिज कर लोगे। ये चीज़ इनको जेलस बनाती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हैं आपके लिए, इस तरह की एनर्जी है इनकी। तो मिक्स फ्लेवर हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव भी हैं, ये आपको लेके प्राउड भी फील करते हैं, या आपको मिस भी करते हैं, आपको लेके डिसअपॉइंटमेंट भी हैं, इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, और आपके लिए लॉयल्टी भी फील करते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ऐसे है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताते ज़्यादातर, और ये अपनी फीलिंग्स को रोक के रखते हैं, आपके साथ थोड़े पॉजिटिव हैं। आप जैसे कि आपको दुनिया से चुरा लें, आपको दुनिया से छुपा के रखें अपने पास, चाहे अपना आप आपके साथ शेयर करें या ना करें वो अलग बात होगी, मगर ये ऐसे ही हैं कि आपको कहीं और जाता हुआ देखना नहीं चाहते। इनको लगता है जैसे आप इनके हो। तो मगर अब आप कहोगे फिर ये बताते क्यों नहीं, ये शेयर क्यों नहीं करते? इट सीम्स लाइक डैट कि ये थोड़े से कंजूसी बरत रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज आपके साथ शेयर करने में। अगर आप मैरिड भी हो, इनके साथ कनेक्शन में हो, मैरिज में भी हो, तब भी ये अपनी बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते, पैसों को लेकर शेयरिंग नहीं करते, फिजिकल डिज़ायर्स या इमोशनल डिज़ायर्स को लेकर शेयरिंग नहीं करते हैं। सो समहाउ ये आपको लेके प्राउडिश फील करते हैं, अपनी सक्सेस जो है कहीं ना कहीं इनको महसूस होती है, आपके बिग एडमायरर हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी या उनकी लाइफ में और भी बहुत से एडमायरर्स हो सकते हैं, मगर आपको लेकर ये प्राउड फील करते हैं, सक्सीड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। मगर पास्ट को लेकर जो भी आपके बीच में हो चुका है उस बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, हाय हुए करते रहते हैं, हाय काश ये ना होता, हाय काश वो ना होता। इनको ये सैडनेस महसूस होती है। आपके लिए पैशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इनके अंदर, और इमोशंस ऐसे हैं जिसमें सैडनेस है, आपको मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पास्ट में जो गुड टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया था उसको बहुत रिकॉल करते रहते हैं, और अपने आप को भी कोसते रहते हैं, पछतावे भी लगे रहते हैं। तो इसी तरह की इनकी एनर्जी है, आधा अधूरा अपने आप को महसूस करते हैं, और इट सीम्स कि ये फुली आपके साथ शेयरिंग पर नहीं हो पाते हैं। या तो ये नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ जी रहे हैं आपके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो नहीं करते हैं, या फिर ये जो हैं
ڈیلے کا شکار ہیں، تھوڑی دیر لے رہے ہیں آپ کے ساتھ کنیکشن میں آنے میں، آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں، آپ کو کچھ دینے میں، مگر آپ کے ساتھ لائلٹی نبھانے کی خواہش ہے، آپ کے ساتھ لائل رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ڈرامہ کریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی بلاکیجز نہیں ان کو چاہیے، تو مگر ان کو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ چلنے کی خواہش ہے کہ یہ پیشنسلی چلیں، اس طرح کی انرجی۔ اگر آپ لوگ کہیں کہ نہیں جی انہوں نے آپ کو ڈچ کیا یا لو ٹرائنگل ہے سم تھنگ لائک دیٹ، تو دیکھیں اگر ایسا کچھ ہے بھی، پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ یہ آپ کے لیے بے ایمان نہیں ہے ابھی کرنٹلی۔ ان کی جب بھی آپ یہ ریڈنگ دیکھیں گے تب کی انرجی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ آپ کو لے کر لائک آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتے، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ٹھیک ہے؟ شاید اسی وجہ سے بہت زیادہ اپنا آپ شیئر بھی نہیں کر پاتے، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، پوزیسو ہو جاتے ہیں، اور اپنی لائف میں ان کے پروگریس اور کامیابیاں چل رہی ہیں، اور کچھ اپنے پیارے جو یہ کھو چکے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹنیس ہے، ان کے پرسنل چیلنج چلتے رہتے ہیں آپ کو لے کر، یہاں پر ایسی انرجی ہے، تو سم ہاؤ یہاں پہ ڈیلے بورنگ پروسیس چل رہا ہے، مگر سٹل آپ لوگوں کی سٹوری میں کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے جو ٹوٹتا بنتا آن اینڈ آف ہوتا چل بھی رہا ہے، مگر کیئر ہے، خیال رکھا جاتا ہے، دور دور سے پرواہ کی جاتی ہے، بہت زیادہ سوچا جاتا ہے، ایسے آپ کے پرسن کی انرجی ہے۔ تو اس کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پرواہ کرتے ہیں، پرواہ شو نہیں کرتے ہیں، میں یہ کہوں گی پرواہ شو نہیں کرتے ہیں، مگر آپ کے لیے سینسٹیو ہیں، آپ کے لیے پیشنیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے لائل رہنا چاہتے ہیں۔ سو آپ کے لیے ایڈوائس کی بات کریں تو یہاں پر جو ایڈوائس آئی ہے کہ آپ کو صلح صفائی کر لینی چاہیے، اگر آپ لوگوں کی لائف میں، ان کی لائف میں کوئی اور لوگ ہیں یا لو ٹرائنگل ہے، آپ کو مل جل کے ہی رہنا چاہیے، آپ کو جگاڑ لگانے ہیں، آپ کو بس یہ کسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، یہ اس طرح کی انرجی آپ کے لیے ایڈوائس میں آئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو اس کنیکشن میں رہنا تب آپ کے لیے ایڈوائس سوٹیبل ہے کہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کرو، تھوڑا سا ان کو شیئرنگ کرو، تھوڑا سا ان کو اسپیس دو کہ یہ آپ کے ساتھ کھل کے شیئرنگ کر سکیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہو، تھک گئے ہو ان کا انتظار کر کر کے، یا پھر تو آپ کے لیے ضروری یہ بھی بیسٹ رہے گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اور آپشن آ جاتی ہے، کوئی اور انٹرسٹ لیتا ہے آپ میں، تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر کے دیکھ لو کہ کیا پتہ آپ کو وہاں سے کچھ زیادہ اچھا مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر آپ کے لیے ایسی انرجی ہے۔ نمبر 5 کے ساتھ یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ آپ کے انٹرنل چیلنجز چل رہے ہیں، یا تو ہیلتھ ایشو ہوں گے، یا پھر رائٹس ایشو ہیں کہ آپ کو رائٹس نہیں مل رہے، آپ کے ارد گرد کا ڈرامہ ہے، لوگوں کی انوالومنٹ ہے، پھر جائیداد کے مسائل ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل ہیں، سسرال کے ساتھ مسائل ہیں، کولیگس کے ساتھ مسائل ہیں، مطلب کہ کچھ نہ کچھ مسائل وغیرہ بھی چل رہے ہیں، تو آپ کے اندر بھی انٹرنل کنفلکٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز ہیں جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز آپ کے پرسن کی آپ کو لے کر جو ہیں ایموشنلی وہ ان کی نہیں پوری ہو رہی، اسی طرح سے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیزائرز ہیں آپ کی بھی پوری نہیں ہو رہی، مگر آپ کے پرسن ایموشنلی لاسٹ فیل کرنے لگتے ہیں، اور آپ میں ایگو آ جاتی ہے، تو آپ جو ہیں اپنے رائٹس کے لیے ہار نہیں ماننا چاہتے، آپ کو لگتا ہے بحث کریں گے، بحث کرنے سے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، آپ کو بہتر یہ ہے بھی کہ آپ آرگیو کر لیں، ڈس ایگری کر لیں، چھوٹا موٹا اسٹرف ہو سکتا ہے، تو مگر آپ اپنے معاملات میں ایڈجسٹمنٹ لانے کی کسی طریقے سے کوشش کریں۔ سو یہ آپ لوگوں کی گروپ نمبر 2 ریڈنگ ہے، ہوپ فلی کہ یہ کسی طرح سے ریزونیٹ کر جائے، کرے تو ویل اینڈ گڈ، نہ کرے تو بیٹر لک نیکسٹ ٹائم۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر، بائی۔ ہیلو، آپشن نمبر 3، جن لوگوں نے ایس سے زی الفابیٹس کے ساتھ نمبر 3 آپشن پک کیا تھا، یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہوگی۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پرسن آپ کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، یا آپ کے لیے سینسٹیو ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے لیے کیئرنگ ہیں کہ نہیں ہیں،
اور دوسرا یہ کہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے، جتنی ریزونیٹ ہو رکھی نہیں میچ کری آپ کے ساتھ سچویشن تو آپ دوسری پائل سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ نے بیک گراؤنڈ انرجی ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ واپس جائیے. جب میں نے پائل ساری بنائی تھیں اس کے بعد میں نے بیک گراؤنڈ انرجی جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، تو آپ بیک گراؤنڈ انرجی سن لیجئے گا. ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹائم اسٹیمپ میں نے اس کا بیک گراؤنڈ انرجی کا بھی ٹائم دیا ہوا ہے. تو یہ آپ کی پاسٹ انرجی ہو سکتی ہے اپنے پرسن کے ساتھ، جو کہ جنرل ہے، تینوں پائلز کی تھی. سو اب دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی جو یہ والی ریڈنگ ہے اس کے بیس پہ. اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوا ہے، تھینک یو سو مچ. سو لیٹس سی. 6 آف کپس آپ کے پرسن کی انرجی. دا سن، اسپریڈ نکال لوں ذرا. جسٹس اینڈ دا لورس. آپ کو پتہ ہے، اب میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں نے بھی ایک پائل چوز کی ہے. یہ پائل میں نے بھی چوز کی ہے. اوکے، سو آپ کی طرف سے کارڈز آئی ہیں 5 نمبر کے ساتھ، 5 آف پینٹیکلس. یہ کیپریکون کی انرجی ہوتی ہے. اینڈ 21 نمبر، یہ بھی کیپریکون انرجی ہے. اور یہاں پہ ہے لبرا، لیو، جیمنا اور اسکارپیو ان وینس. یہ انرجیز آئی ہیں، مگر یہاں پر لیو کی انرجی بھی ہے، یہاں پر ورگو، ٹورس اینڈ کیپریکون کی انرجی بھی ہے. تو اگر آپ کو اسٹار سائن میچ نہیں کرے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ انرجیز کو میچ کیجیے گا. چلتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف. سو سب سے پہلے آپ کے پرسن کی بات کرتے ہیں. آپ کے پرسن، آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کنیکشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پر بھی ہوں مگر ابھی کنیکشن میں مطلب ایک ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ ایک ساتھ نہیں ہے. یہ چیز ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے. بہرحال آپ لوگوں کی سچویشن میں ایسے ہے جیسے کہ آپ کے پرسن آپ کو بہت مس کرتے ہیں. اور یہاں پہ جس طرح کی انرجی ہے اس سے تو نو ڈاؤٹ، اگر یہاں کوئی بھی اسپریڈ آتی مگر اس کارڈ کے ساتھ آتی تو نو ڈاؤٹ یہ انسان آپ کی بہت پرواہ کرتے ہیں، آپ کے لیے بہت سینسٹیو ہیں، آپ کے لیے بہت کیئرنگ ہیں. ٹھیک ہے، سو یہاں پر یہ ساری اسپریڈ جو آئی ہے، ابھی اس کو ریڈ کر لیتے ہیں پھر اس کو ریڈ کریں گے. آپ کے لیے بہت زیادہ ان کے اندر ایموشنز جاگتے رہتے ہیں، آپ کو بہت مس کرتے ہیں. آپ کی پکچرز دیکھنا، آپ کے وائس کلپ سننا، آپ کی فون کالز اگر ریکارڈڈ پڑی ہیں، آپ کی ویڈیوز اگر ریکارڈڈ پڑی ہیں ان کے پاس، آپ کی کوئی میموریز پڑی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ ریکال کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، نوسٹالجک ہوتے رہتے ہیں. دل کرتا ہے دوڑ کے آئیں، آپ کو گھٹ کے جھپی لگا لیں. تو ان کو مطلب مس کرتے ہیں. تو مس کرنے میں نوسٹالجک انسان ہو جاتا ہے تو دل کرتا ہے پھر اس کو ملنے کا، ملاقات کرنے کا. تو بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کے ریلیشن میں پہلے کوئی اسٹرگل تھی، کوئی ٹینشن آئی ہوئی تھی یا ان کی لائف میں کوئی ٹینشن تھی تو بہرحال یہ اس ٹینشن سے باہر ہیں. اب ایموشنلی تھوڑا بہتر فیل کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایموشنلی رومانٹک فیل کر رہے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ گڈ میموریز بنانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے وہ ایک سانگ ہے آپ لوٹ چلی، تو بالکل وہی چیز آپ گوگل کریں گے آپ کو وہ سانگ مل جائے گا. تو یہ بالکل وہی چیز ان کی انرجی میں آتی ہے. تو دا سن از ہیئر، آپ کو لے کے بہت پازیٹیو ہیں، بہت ہوپ فل ہیں. آپ ان کی قسمت سے ملے ہو آپ ان کو، اس طرح کی ان کو فیلنگس آتی ہیں. یہ آپ کو لے کر ایسے ہیں جیسے تو قسمت سے مجھے ملا ہے. ایک سانگ ہے مادھوری دکشت اور انیل کپور کا یہ سانگ، یہ بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ قسمت سے تم ہم کو ملے ہو. تو یہ جو ہے نا، یہ یہاں پر آپ کے پرسن کی انرجی بالکل ویسی ہی ہے. اور آپ کے لیے کانفیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہیں، یا آپ کے لیے کوئی گڈ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں. ایسے لگتا ہے یہ کارمک ایشوز سے گزر ہیں، یا پھر یہ پہلے کے کسی ریلیشن سے نکل رہے ہیں. کوئی کارمک ریلیشن ہوگا، کوئی ایسا ریلیشن جو ان کو ٹینشن دیے رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہی ایسی کوئی انرجی ان کی چل رہی تھی، بٹ اٹ سیمز لائک کہ یہ کارما سے نکلنے کی کوشش میں ہیں، تبھی یہ ہیلنگس میں آ رہے ہیں اور ان کا انر چائلڈ ہیل کر رہا ہے، آپ کے لیے رومانٹک ہو رہے ہیں. سو یہ چاہتے ہیں بیلنس ایکشن لینا، یہ چاہتے ہیں کوئی بے وفائی نہ ہو، یہ کوئی بے ایمانی نہ ہو، آپ کو کسی قسم کا دھوکا فریب نہ ہو آپ کے ساتھ. یہ محبت ان کو ڈراتی ہے،
یہ محبت، یہ جو آپ کے ساتھ ان کی چاہت ہے، یہ ان کو کبھی کبھی ڈراتی ہے کہ ہائی کچھ غلط تو نہیں ہو جائے گا اگر یہ آپ کے ساتھ کنیکشن میں آ جائیں گے تو. اور اگر یہ سوچتے ہیں اگر آپ کسی کنیکشن سے نکل جائیں تو بھی کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی. تو اس بات پہ بھی کہ اور ساتھ میں پھر یہ بھی ہوتا ہے ہائی میں کیسے ہی رہوں گا یا رہوں گی. تو یہ ان کو تکلیف محسوس ہوتی رہتی ہے. یہ محبت بالکل وہ ایک ہتھیلی پہ چھالے کی طرح کہ دکھتا رہتا ہے، نہ اس کو اکھیڑ سکتے ہیں، بس اس کو سنبھال کے رکھیں گے، خیال رکھنا پڑے گا. تو آپ کی بہت زیادہ کیئر ہے ان کو. پھر آپ کو ان کے سامنے چوائسیز ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں کے ریلیشن میں چوائسیز ہیں. اگر چوائسیز ہیں، یہ بات جان لیں کہ ان کا دل آپ کو چوز کرتا ہے ان چوائسیز میں، آپ کو پیورٹائزڈ کرتا ہے. آپ ویسے اسپیشل پرسن ہو ان کے لیے، ایسے اسپیشل پرسن جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ان کا دل جو ہے ہمک ہمک کے وہ جو ہڈگوش جیسے جمپیاں لگاتا ہے، تو ایسے ہی دل ان کا جمپیاں لگاتا ہے آپ کی طرف آنے کو، اور آپ کی طرف ان کا کھنچاؤ ہوتا ہے. سول کنیکشن ہو سکتا ہے، ٹوئن فلیم کنیکشن ہو سکتا ہے، اور ٹوئن فلیم کنیکشنز آلویز کارمک ہوتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کارما ہمیشہ رہتا ہے. تو یہاں پہ ایک قسم کے ان کو ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ کنیکشنز فیل ہوتے ہیں. سول کنیکشن، ڈیوائن کاؤنٹر پارٹ کنیکشنز، ٹوئن فلیم کنیکشنز ود دا کارمک کنیکشنز. مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے بھی یہی فائل چوز کی تھی. بہرحال آپ کی انرجی میں یہاں پہ دا ورلڈ بھی آیا ہوا ہے. آپ بھی اسی طرح سے فیل کر رہے ہو. اٹ سیمز لائک کہ یہ انسان اگر آپ کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو شادی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ میرج کرنے کی، انٹیمیٹ کرنے کی خواہش ہے، اور شادی ہو چکی ہے تو پھر اس ریلیشن شپ کو گروتھ دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ اسی طرح کی انرجی ہے. کبھی کبھی یہ آپ کے لیے لاجیکل ہو جاتے ہیں. اٹ سیمز لائک کہ یہ لاجیکل ہو کے ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ڈیسیجن لینا، کوئی اول فول قسم کے ڈیسیجن لینا نہیں. دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی یہ دماغ سے کچھ فیصلے کریں گے. اور دماغ جب فیصلے کرتا ہے پھر تول کے فیصلے کرتا ہے، کچھ 19-20 کا فرق بھی نہ ہو. تو یہ اسی طرح سے کوئی فرق نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اب میں سے کچھ لوگ سپریشن میں دکھائی دے رہے ہیں ان کارڈز کی بنا پہ میں کہہ رہی ہوں. آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بہرحال بتانا ہے گائز، ٹھیک ہے. اٹ سیمس کہ یہ انسان جو ہے آپ کے لیے جو ایڈوائس آتی ہے، آپ کا تو دل کر ہوگا میں بولتی رہوں، رائٹ. تو آگے چلتے ہیں آپ کی ریڈنگ میں. آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لے کر ڈس ایگری ہو ان کے ساتھ، تو آپ پرسکون انداز میں اس کو ڈس ایگری کو، جو بھی آرگیومنٹس ہیں ان کو ڈسکس کر لو اور مسئلے کو حل کر لو. اور اگر آپ کے پرسنل چیلنج ہیں، آپ کے ارد گرد لوگوں کی انوالومنٹ ہے، آپ کو کوئی کسی بات پہ ڈرامہ فیل ہوتا ہے، تو آپ کو اس چیز پہ سوری ویٹ اے منٹ. ایڈوائس آپ کی میں 5 آف وانڈس کے حساب سے بول رہی تھی، نہیں آپ کو آرگیو نہیں کرنا. آئی ایم سوری. واپس چلتے ہیں آپ کی ایڈوائس کے حساب سے. یہاں پر آپ کی انرجی آئی ہے 5 آف پینٹیکلز. یہ انرجی بتاتی ہے کہ آپ لاسٹ فیل کرتے ہو، آدھا ادھورا محسوس کرتے ہو ان کے بغیر. اٹ سیمز لائک کہ آپ کو لگتا ہے یہ ہی ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، یا پھر آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. جو بھی معاملہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہوا، آپ کو اس کی وجہ سے ہوپ لیسنس محسوس ہوتی ہے، آپ کو برا محسوس ہوتا ہے. آپ کو ہارڈ ورک دینے کی ضرورت ہے، آپ کو مزید ڈیووشن، مزید محبت ڈالنے کی ضرورت ہے، برداشت مزید کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایسی انرجی آئی ہوئی ہے. یہ بڑی رومیو جولیٹ انرجی ہے. اگر وہ آپ کو بڑی پیاری محبت کرتے ہیں، لیلا مجنو، تو آپ بھی کچھ کم نہیں ہو. آپ دونوں ہی محبت کرتے ہو، دونوں ہی میسنے گھننے ہو ایک دوسرے کے لیے. سوری ہاں، برا لگا تو. مگر اٹ سیمز لائک کہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہو. اور ان کی تو ایسی انرجی جیسے سٹمک میں بٹرفلائز نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ 6 آف کپس اور وہ بچگانہ حرکتیں کرنے کا جو دل کرتا ہے من، ویسی چیز ان کے ہاں آئی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. آپ کو جو ہے برداشت کرنا ہوگا. آپ کے لیے ایڈوائس میں یہی آتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسے ریلیشن میں ہو، آؤٹ آف اٹ، آپ کسی ایسے ریلیشن میں ہو جو آپ
टॉक्सिक रिलेशन है जिससे आप निकलना भी चाह रहे हो मगर निकल भी नहीं पा रहे हो, और ये इंसान कोई और है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस कनेक्शन से बाहर आ जाओ, ठीक है। ये आपकी एडवाइस है, ये इसलिए नहीं कि ये इंसान आपको चाहता है, ये आपकी एडवाइस है इसलिए मैंने बोला है क्योंकि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो और होपलेस भी हो, तो आपकी साइकी पे भी बुरा असर पड़ता होगा इस वजह से। मगर अगर आप इसी के साथ रिलेशन में हो और इसी की वजह से आधा अधूरा महसूस कर रहे हो, तो आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है और यहाँ पे द वर्ल्ड है। इट सीम्स लाइक कि आप लोगों का डिस्टेंस चल रहा है, या फिर आप लोगों का जो है ऑनलाइन कनेक्शन बना, आपने ऑनलाइन एक दूसरे से इंटीमेट हुए, आपने इस इंसान के साथ बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ देखा है, एक स्टोरी है आपकी इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे है द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब बहुत कुछ देखना, पूरी यूनिवर्स समाई हुई है आपकी स्टोरी में। तो एक हिस्ट्री है आप लोगों की, इट सीम्स लाइक डैट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इस साइकिल को फिर से बिगिन करें। अगर ये साइकिल अभी तक एक ही जगह एक ही डगर पे खड़ा है तो उसको फिनिश करें, कंप्लीट करें, और फिर उसका एक नेक्स्ट लेवल स्टेप लें, एक नई शुरुआत करें, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है, तो कंप्लीशन फेस है। और मुझे आप दोनों की एनर्जीज़ में एक बात बहुत ज़्यादा कॉमनली, वैसे तो आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं, दूसरी स्प्रेड्स में एनर्जीज़ थोड़ी वीक थी, यहाँ पे माइनर एनर्जीज़ 1 2 3 4 आई हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज़ होती हैं जो हार्डली मूव करती हैं, टाइम लगता है इनको, सालों साल लग जाते हैं मूव करने में। और दूसरा ये कि आप दोनों की एनर्जी का अगर हम एवैल्यूएशन या तुलना करें तो आपकी एनर्जी जो है ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको ही इनपुट करना होगा। और इट सीम्स कि तुम ही प्यार, तुम ही चाहत, तुम ही बंदगी हो, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है आप लोगों की। और ये तो ऐसे है ना, तू मिले दिल खिले और क्या चाहिए। तो ये जो 2-4 सॉन्ग्स मैंने आपको सुनाई, ये आप गूगल कर लीजिएगा, यहाँ आपको उससे भी इनकी थोड़ी बहुत एनर्जीज़ मिल जाएंगी। एब्सोल्युटली ये आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपकी केयर, आपके लिए सेंसिटिव हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, आपके लिए बस ये ऑनेस्टी चाहते हैं, ऑनेस्टी देना चाहते हैं आपको, और कुछ अच्छे फैसले लेना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ये आप लोगों की रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।